Good morning everyone. So in the last class we were doing the tense और हमने simple past tense और present tense दोनों complete कर लिए. Today we will start with future tense. Future you as you all know that जो अब होगा आने वाला जो है उसे हम बोलते हैं future. जो हम आगे की जो होता है उसे हम कहते हैं future tense. और future में जो भी चीजें होती हैं हम उनका एक अंदाजा लगाते हैं या फिर हम उनको कॉन्फिडेंसली कहती हैं होंगी नहीं होंगी. इट इज नॉट सर्टिफाइड. ये मतलब हम इसको श्योरिटी से नहीं कह सकते कि दैट विल ऑल्सो हैपन. नाउ टुडे इट इज ऑल्सो 4 टाइप्स. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. We will start with future indefinite tense. Future indefinite tense की पहचान ये होती है कि जैसे मैंने कहा मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी, मैं कल वहां जाऊंगी. तो ये जाऊंगी या जाऊंगा या जाएंगे, गी गा गे, ये जितने भी होते हैं ये सब इनकी पहचान होते हैं. हम हिंदी में यहाँ पे सेंटेंस लिख लेते हैं मैं घर जाऊंगा. राइट. तो गा गी गे ये सारे किस में आते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं वो होती है विल या शैल. विल आती है सिंगुलर के साथ और शैल का यूज में लेते हैं हम. वी यूज शैल विद प्लूरल. सो द रूल फॉर द एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल. विल और शैल का यूज मैंने बता दिया है. प्लूरल सिंगुलर के साथ एंड प्लूरल आई के साथ. राइट. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म यूज में लेते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. मैं घर जाऊंगा, आई के साथ क्या यूज में लेंगे? शैल. और कौन सी क्रिया हो रही है जाने की? गो. कहा जाऊंगा? गो होम. आई शैल गो होम. अगर वो बोलती कि वह घर जाएगी तो क्या हो जाता? शी विल गो होम. तो विल का यूज होता है सिंगुलर का और प्लूरल का यूज में होता है शैल आई के साथ. ओके. नाउ रूल फॉर द नेगेटिव इज, रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या बन जाएगा? मैं घर नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो होम. फ्यूचर इंडेफिनिट इज बहुत इजी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज विल एंड शैल एंड वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म. बस इसके अलावा आपको कुछ यूज नहीं करना. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया था 2 तरीके से बनते हैं. या तो बनते हैं WH वर्ड से या फिर बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है. तो विल और शैल विल कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सॉरी यहां पे शैल आएगा. शैल आई गो होम. शैल आई गो होम. क्या मैं घर जाऊंगा. अब अगर यहाँ पे क्या मैं घर जाऊंगा तो क्या शैल आई गो. अब एक क्वेश्चन बनता है जो WH वर्ड से बनता है, कौन घर जाएगा. तो क्या हो जाएगा? WH वर्ड में हम क्या करते हैं? WH वर्ड में सबसे पहले कौन के लिए क्या आएगा? हु के जस्ट बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? गो होम. तो इसको हमने किस तरीके से किया? सबसे पहले हमने WH वर्ड लिया, उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, then verb and then object. Now we have omitted. हमने क्या omit किया? यहाँ से subject को omit किया क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली है? WH word ने. Understood? Now interrogative negative. वही will या shall plus subject plus not plus verbs first form then object and question mark. Right? तो क्या हो जाएगा? Shall I not go होम. शैल आई नॉट गो होम ये किसका हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब
आगे लिए है। नाउ WH वर्ड से, तो WH वर्ड से क्या हो जाएगा, हु विल के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट गो होम और क्वेश्चन मार्क। सो द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहले क्या लिया है, विल और शैल की यूज में ली है हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी ली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल आता है सिंगुलर के साथ और शैल आता है प्लूरल और आई के साथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, राइट। सो what you have to do, you have to write these in your grammar copy। इनको आप ग्रामर कॉपी में करेंगे। Now the next tense is future continuous tense। future continuous tense की पहचान ये होती है कि जैसे मैंने कहा, वह स्कूल जा रहा होगा या वह बाजार जा रही होगी, तो होगा, होगी या होंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जिनके भी वो लास्ट में आता है होगा या होगी या होंगे, वो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लिख लेती हूं मैं यहाँ पे, वह स्कूल जा रहा होगा, राइट। नाउ द रूल फॉर द एफर्मेटिव इज, एफर्मेटिव में हम क्या यूज में लेते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज में लेते हैं विल या शैल। विल शैल तो हम यूज में लेते हैं विल सिंगुलर के साथ, शैल आई प्लूरल के साथ होता है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे हम यूज में लेते हैं बी का। किसका यूज करते हैं हम, बी का। बी के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी। रिमेंबर टू राइट बी और वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा। ही क्या है, सिंगुलर है। विल के साथ हम किसका यूज में लिखेंगे, बी। जाने की क्रिया हो रही है गो में क्या लगेगा, आईएनजी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के नॉट प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नॉट कहां लगेगा, बी से पहले। नॉट कहां लगेगा, बी से पहले। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नॉट कहां लगेगा, विल से बाद में और बी से पहले। नाउ इंटेरोगेटिव वही दो तरीके से बनेगा, मैंने हर बार बताया। एक बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, एक बनेगा WH वर्ड से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है सब्जेक्ट की जगह, प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बी आएगा। पहले विल शैल के जस्ट बाद बी नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी आएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो किस में हो जाएगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम ये क्या वह स्कूल जा रहा होगा, अब क्या बनेगा, कौन स्कूल जा रहा होगा। तो कौन के लिए क्या आ जाएगा, हु के जस्ट बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हिल बी गोइंग टू स्कूल। जनरली हम जब भी WH वर्ड को यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं। बाकी जो चीजें होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ सब कुछ सेम रहता है, बट सब्जेक्ट की जगह हम क्या ओमिट कर देते हैं, WH वर्ड को। और हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी नहीं करते हैं, बस उनकी हमको प्लेस को एक्सचेंज करना होता है, राइट। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल शैल आगे आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, राइट। और अगर इसी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु विल, तो हमने लास्ट में क्या लिखा है, हु विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल।
सो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या यूज में लिया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. इसी को सारे आप सब फर्स्ट यू विल राइट द रूल्स, देन राइट द एग्जाम्पल्स, देन यू विल डू द ट्रांसलेशन एंड आफ्टर दैट यू विल डू द एक्सरसाइज. So this is all for today. Thank you.